सूरह सजदा शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अलिफ लाम मीम। इस किताब का उतारा जाना बिलाशुबा तमाम जहानों के परवरदिगार की तरफ से है। क्या ये लोग कहते हैं कि इस किताब को उस शख्स ने घड़ लिया है? नहीं है पैगंबर, इनका कहना सरासर गलत है, बल्कि ये हक है तुम्हारे रब की तरफ से, ताकि तुम इनकार और बदअमली के नताइज से इन्हें खबरदार कर दो। इस कौम को जिसके पास तुमसे पहले कोई खबरदार करने वाला नहीं आया, ताकि वो लोग राह पर आ जाएं। और अल्लाह ही है जिसने आसमानों और ज़मीन को और इन सारी चीज़ों को जो इनके दरमियान हैं 6 दिनों में पैदा किया, फिर अर्श बरी पर मुतमक्कन हो गया। इसके सिवा तुम्हारा ना कोई कारसाज है और ना सिफारिशी। फिर क्या तुम लोग इतनी सी बात भी नहीं समझते? आसमान से लेकर ज़मीन तक वही हर काम का इंतज़ाम करता है, फिर इंतज़ाम का नतीजा ऊपर उसके हुजूर जाता है, एक दिन में जिसकी मुद्दत तुम लोगों की गिनती के मुताबिक 1000 साल है। वही अल्लाह है, हर पोशीदा और जाहिर का जानने वाला, ज़बरदस्त और हमेशा रहम करने वाला। उसने जो चीज़ भी बनाई खूब ही बनाई, और उसने इंसान की पैदाइश मट्टी से शुरू की, फिर उसकी नस्ल नुचड़े हुए हकीर पानी से चलाई, फिर उसके पुतले को निक सुख से दुरुस्त किया, फिर उसमें अपनी रूह से कुछ फूंका। तुम लोगों को कान, आँख और दिल दिए, उस पर भी तुम लोग कम ही उसका शुक्र अदा करते हो। और ये मुनकरीन ही कहते हैं कि जब हम मट्टी में रल मिल जाएंगे तो क्या हम फिर नए जन्म में आएंगे? नहीं, बल्कि असल बात यह है कि ये लोग अपने रब से मिलने ही के मुनकिर हैं। ए पैगंबर, तुम इन लोगों से कहो कि मौत का फरिश्ता जो तुम पर मुकर्रर है वो तुमको कब्ज करेगा, फिर तुम अपने रब की तरफ लौटाए जाओगे। और ए पैगंबर, काश तुम वो वक्त देखो जब ये मुजरिम क़यामत के दिन अपने रब के रूबरू सर झुकाए खड़े होंगे और अर्ज कर रहे होंगे कि ऐ हमारे रब, हमने देख लिया और सुन लिया, अब हमें एक बार फिर दुनिया में भेज दे कि हम नेक अमल करें। अब हमको आक़िबत का यकीन आ गया है। तब अल्लाह फरमाएगा कि अगर हम चाहते तो दुनिया ही में हर शख्स को उसकी हिदायत अता कर देते, लेकिन हमारी वो बात जो हम रोज़े अज़ल में फरमा चुके थे पूरी होनी थी, और पूरी होकर रही कि हम दोज़ख को जिन्न और इंस दोनों से भर देंगे। बस चखो मज़ा इसका जैसे तुमने उस दिन की मुलाकात को भुला दिया था। आज हमने भी तुमको भुला दिया है। अब चखो अपने करतूतों की पादाश में अबदी आज़ाब का मज़ा। हमारी आयतों पर बस वही लोग ईमान लाते हैं कि जब उनको इन आयात के ज़रिए से नसीहत की जाती है तो वो सजदे में गिर पड़ते हैं और अपने रब की हम्दो सना के साथ उसकी तस्बीह व तक़दीस करने लगते हैं और किसी तरह का तकब्बुर नहीं करते। उनके पहलू रात के वक्त बिस्तरों से अलग रहते हैं और वो अजाब के खौफ और रहमत की उम्मीद के साथ अपने रब को पुकारते हैं, और जो कुछ भी हमने उन्हें दे रखा है उसमें से अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। तो किसी को इल्म नहीं कि कैसा कैसा आंखों की ठंडक का सामान उनके लिए खजाना गैब में मख्फी है। ये है सिला उनके नेक आमाल का। भला कहीं ऐसा हो सकता है कि जो शख्स मोमिन हो वो उस शख्स के बराबर हो जाए जो नाफरमान हो? नहीं, ये दोनों हरगिज बराबर नहीं हो सकते। तो जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल भी किए, उनके लिए रहने को बाग होंगे। ये मेहमानदारी उनके नेक अमलों का बदला होगा जो वो दुनिया में करते रहे, और जो लोग नाफरमानी करते रहे उनका ठिकाना दोज़ख होगा।
जब भी वो उससे निकलना चाहेंगे उसी में धकेल दिए जाएंगे, और उनसे कहा जाएगा कि चखो अज़ाब दोज़ख का मज़ा जिसे तुम झुटलाया करते थे, और हम उनको करीब के अज़ाब का मज़ा भी अलावा इस बड़े अज़ाब के चखा कर रहेंगे, शायद कि ये हमारी तरफ रजू करें। और उससे बढ़कर जालिम कौन होगा कि उसे उसके रब की आयतों के ज़रिए से नसीहत की जाए और फिर वो उनसे मुंह फेर ले। हम ऐसे मुजरिमों से बदला लेकर रहेंगे। और ए पैगंबर, हमने मूसा को भी किताब दी थी, लिहाजा तुम इस कुरान के मिलने पर शक में ना रहो। और हमने इस किताब को बनी इसराइल के लिए ज़रिया हिदायत बनाया था, और इनमें से दीन के पेशवा बनाए थे जो हमारे हुक्म से लोगों की रहनुमाई करते थे। और ये मनसबे इमामत उनको इस वक्त अता किया गया जबकि उन्होंने काफरों की ईज़ाओं पर सब्र किया और हमारी आयतों पर यकीन लाते रहे। ए पैगंबर, यकीनन तुम्हारा रब क़यामत के दिन इन बातों का फैसला कर देगा जिनमें बनी इसराइल आपस में इख्तलाफ करते रहते थे। ए पैगंबर, क्या तुम्हारी कौम के लोगों को इस बात से हिदायत ना हुई कि हम उनसे पहले कितनी कौमों को हलाक कर चुके हैं जिनके रहने के मकामात में ये लोग आते जाते हैं? बिलाशुबा इसमें बड़ी निशानियां हैं, तो क्या ये लोग सुनते समझते नहीं? क्या इन्होंने इस बात पर नजर नहीं की हम पानी से लदे हुए बादलों को बंजर जमीन की तरफ हाँक देते हैं, फिर पानी के जरिए से फसल उगाते हैं जिसमें से इनके मवेशी भी खाते हैं और ये खुद भी। तो क्या ये लोग इस कुदरत के करिश्मे को नहीं देखते? और ये लोग मुसलमानों से कहते हैं कि अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो ये फैसला जिससे तुम हमें डराते हो कब होगा? ए पैगंबर, तुम इनसे कहो कि जो लोग दुनिया में कुफ्र करते रहे, फैसले के दिन उनका ईमान लाना उनके कुछ भी काम ना आएगा और ना उनको कोई मोहलत दी जाएगी। तो ए पैगंबर, तुम उन लोगों की बातों की कुछ परवाह ना करो और इंतज़ार करो, ये भी मुंतज़िर हैं।